सबसे पहली एक स्लाइड दिखाता हूं जो कि अवंतीपुरा कश्मीर में दिखाई गई थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसका ये पहला स्लाइड आपके सामने। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, zakat.india.org क्या कहता है? ये कहता है कि हिंदुस्तान में 543 लोकसभा की सीट है। नेशनल मुस्लिम पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 14.2 है और हेंस देयर शुड बी मुस्लिम इन द लोकसभा, मतलब लोकसभा में मुसलमानों का इस अनुपात में प्रतिनिधित्व 77 मुसलमान होने चाहिए थे। एवरेज नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन लोकसभा इन 1952 टू 2014 ये कह रहे कि 25 का एवरेज है, होने चाहिए 77 और है 25। तो इसका मतलब, इसका कहना क्या है इनको? इसका मतलब आगे ये बता रहे हैं कि इस संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। आपको दूसरी स्लाइड दिखाते हैं जिससे आपको और पता चलेगा ये रीजन क्या बता रहा है। देखिए ये रीजन बता रहा है, मुस्लिम प्रीडोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ पार्लियामेंट, असेंबलीज एंड नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशंस, पंचायत परिषद एंड पंचायत आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। उदित राज जी जरा ध्यान से देखिए इस प्रेजेंटेशन को। आप एक दलित नेता है, आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। ये कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आगे चलिए अगली एक और स्लाइड देखते हैं कैसे दिखाता है ये अपनी बात को जमीन पर दिखाने के लिए नगीना नाम की उत्तर प्रदेश के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेता है और कहता है कि हैज स्टेट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम, हाउ मच 53.5% का मुस्लिम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के नगीना में है। इट इज रिजर्व फॉर एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। 35 नंबर की स्लाइड है, पीपीटी का हिस्सा है, ज़कात का लोगो है, सारे सबूत है, प्रेजेंटेशन हुआ है और ये प्रेजेंटेशन एससीज को, शेड्यूल्ड कास्ट को टारगेट करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद आसाम के करीमगंज का ये उदाहरण देता है। ये आसाम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां का क्षेत्र है करीमगंज, आरक्षित रिजर्वेशन, मुस्लिम के लिए पॉपुलेशन है 52.3, लेकिन एससी की अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट में उनका पॉपुलेशन है 12.95, करीब 13%। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो इसके अनुसार 54% जगह पर ऐसा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है एससी के लिए, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन है मुसलमानों का और इसलिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में, पार्लियामेंट में नहीं हो पाता है। मैं उदित राज जी के पास चलना चाहूंगा। उदित राज जी, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं तो आपके टेलीविजन पर आना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस शर्त पर आया कि मेरी बात जब तक खत्म न हो जाए तब तक बोलने का अधिकार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद फाउंडेशन आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाता है और सेवा भारती स्कूलों को मैंने देखा है, तो वहाँ पर रोज एक नेम प्लेट लगाई जाती है और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताई जाती है। उदित राज जी, पहले ये बताइए ना, आपके सामने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया हमारे सीटों को घटाने की बात कर रहा है, जरा इस पे बोलिए ना। सुनिए, आप सुनिए, वो ठीक आज भारत सरकार में 89 सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उसमें से केवल एक दलित है। मैं आपको पूछ कर रहा हूँ, आप खाया किसने? आप देखिए, आप आपके राजनीतिक एजेंडे के लिए मैंने नहीं बुलाया यहाँ पर, मैंने हमारे दलित भाइयों के एजेंडे के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आपको यहाँ कांग्रेस के नेता के तौर पर, बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं किसी को बुलाया हूँ। मैं तो बीजेपी को भी कह रहा हूँ कि यूपीएससी में दलितों का कोठा छीनने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए।
आप तो मेरे भाई की समान बात करिए उदित राज जी। यहाँ पार्टी मुद्दा नहीं है। आप कल भाजपा में थे, आज कांग्रेस में है, कल कहीं और रहेंगे। आप सांसद बने, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन उदित राज की कॉन्स्टिट्यूंसी छीनने का काम अगर कोई करेगा तो सूरज चौहान की उसका विरोध करेगा। हिम्मत के साथ बोलिए, मैं आपके साथ हूं, बोलिए। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने? आप इस मुद्दे पर बोलेंगे तो इस पर बोलिए कि ज़कात फाउंडेशन पर आपका क्या कहना है? ज़कात फाउंडेशन ने जितना उत्तम काम इस देश के लिए किया है उतना आपका विवेकानंद फाउंडेशन। तो ये उत्तम काम है कि एससी की कॉन्स्टिट्यूंसीज को मुसलमानों के लिए वहां जो परिसीमा ने उसको हटाना, ये अच्छा काम है? तो नहीं अच्छा काम है, अपना हक उन्हें नहीं लेना चाहिए। अच्छा गलत किया गया है कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व किया है, गलत किया है। तो क्या मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन देना चाहते हैं आप लोकसभा में? नहीं, आबादी के हिसाब से नहीं, तो आबादी के हिसाब से आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। ग्राम प्रधान से लेके एमएलए एमपी ज्यादातर मुस्लिम मैं जहाँ पूछता हूँ भाई, उदित राज जी को आपने मुसलमानों की तरफ से बुलाया कि दलितों की तरफ से? क्यों गलत रिजर्व किया जाता है? क्यों रिजर्व? क्या उनका हक नहीं है इस देश में? आप जो तो लेना चाहिए। उदित राज जी, मुझे जरा आप बताइए कि आप यहाँ पर मुस्लिम नेता के तौर पर है कि दलित नेता के तौर पर हैं? वाले 100% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे पड़े हुए हैं। भारत सरकार चलाने वाले 15% है और 4% पर मुसलमान। हमारे साथ संजय पासवान जी भी जुड़े हैं। संजय पासवान जी जुड़े हमारे साथ। नमस्ते।